जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का पाठ शुरू होने जा रहा है। संगत जी, पाठ शुरू होने से पहले आप महाशिवलिंग के दर्शन करो हैं, देन फिर उसके बाद गुरु जी के दर्शन करो, क्योंकि गुरु जी के दर्शन के बिना तो संगत जी पाठ हर अधूरा है, और गुरु जी की ब्लेसिंग के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। क्योंकि संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग जब तक हमारे पास नहीं होगी ना, तो संगत जी गुरु जी हमारी ज़िंदगी ही नहीं होगी। क्योंकि गुरु जी की दी हुई सांस है, गुरु जी का दिया वो आशीर्वाद, गुरु जी का ही दिया वो सब कुछ है। और संगत जी, मैं तो आपको यही जो कहूँगा, हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि संगत जी, गुरु जी से जितनी ज़्यादा आप चीज़ मांगो उतना मांगो, तो सिर्फ गुरु जी आपसे का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। और संगत जी, हाँ, एक चीज़ मैं कहता हूँ, गुरु के साथ गुरु, जैसे हम, मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, जैसे हम 12th पास करते हैं, कॉलेज पास आउट करके हम सैलरी जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो हमें वो एक एज के काफ़ी परीक्षा देने के बाद वो चीज़ मिलती है। ठीक है संगत जी, तो हमें काफ़ी परीक्षा देने के बाद वो चीज़ मिलती है। तो संगत जी, गुरु पास से तो हम ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि हमें गुरु जी मिले हैं, हमें फटाफट कुछ देने से पहले हमारे कर्म काटेंगे। और संगत जी, जो जिस जिस संगत को गुरुपा अपने लंगर सेवा में जोड़ रहे हैं ना, समझो उनके गुरुपा ने कष्ट काट दिए और उनके अच्छे दिन अब शुरू हो चुके हैं, वो अच्छे दिनों की तरफ बढ़ रहे हैं। यह एक मैसेज जा रहा है इसकी 7 तारीख को लंगर सेवा गुरु जी की। ये मैसेज बार बार क्यों जा रहा है? क्योंकि संगत जी, गुरु जी धीरे धीरे जो हमारे साथ कनेक्ट है ना, उन सबके कर्म कर चुके हैं, धीरे धीरे उनको ब्लेस करते जा रहे हैं। जो नई संगत जुड़ रही है उनको भी कटवाना शुरू कर रहे हैं। जो जो मतलब जो गुरु की सेवा में लग गया ना, जिसने गुरु जी ने जिसको अपनी सेवा में शामिल कर लिया, समझ लो उसके अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। गुरु पिता किसी मकसद से अपने साथ जोड़ते हैं, किसी चीज़ से अपने साथ जोड़े। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, अगर कोशिश करिए आप भी जुड़े 7 तारीख को लंगर सेवा में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पाठ को एंड तक जरूर सुने, हर पाठ को सुने, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हर पाठ की जानकारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप मेंबरशिप भी ले सकते हो, मेंबरशिप लेने से आपको पर्सनली सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें और संगत को जरूर जोड़े। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। देश काल पात्र और दान आदि का विचार। ऋषियों ने कहा कि समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूत जी, अब आप क्रमशः देश काल आदि का वर्णन करें। सूत जी बोले, महर्षियों, देवयज्ञ आदि कर्मों में अपना सूत ग्रह समान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घर में किए हुए देवयज्ञ आदि शास्त्रोक्त फल को सब मात्रा में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है, तथा जहाँ बेल, तुलसी एवं पीपल वृक्ष का मूल निकट हो, वह स्थान जलाशय के तट से भी 10 गुना फल देने वाला होता है। देवालय को उससे भी 10 गुने महत्व का स्थान जानना चाहिए, देवालय से भी 10 गुना महत्व रखता है। तीर्थ भूमि का तट उससे 10 गुना श्रेष्ठ है। नदी का किनारा उससे 10 गुना उत्कृष्ट है। तीर्थ नदी का तट और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है। सप्तगंगा नामक नदियों का तीर्थ गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इन 7 नदियों को सप्तगंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान इनसे भी 10 गुना पवित्र माना गया है, और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना पावन है। सबसे अधिक महत्व का स्थान जानना चाहिए, जहाँ मन लग जाए, यहाँ तक कि देश का वर्णन हुआ है। अब काल का तारतम्य बताया जाता है। सतयुग में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं। ऐसा जानना चाहिए कि त्रेता युग में उनका 3/4 फल मिलता है। द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति कही गई है। कलयुग में 1/4 ही फल की प्राप्ति समझनी चाहिए, और आधा कलयुग बीतने पर उस चौथाई फल से भी 1/4 कम हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण ने पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन सम फल देने वाला होता है। विद्वान ब्राह्मणों, सूर्य क्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है। यह जानना चाहिए, उससे भी 10 गुना महत्व उस कर्म का है जो विष्णु नामक योग में किया जाता है। दक्षिणायन आरंभ होने के दिन अर्थात करक की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विष्णु से भी 10 गुना माना गया है। इसे भी 10 गुना मकर संक्रांति में और उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण का सबसे उत्तम महत्व है, उसमें किए हुए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्रा में होता है। इस बात को विज्ञ पुरुष जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विषय संयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला है। अतः उस विष की शांति के लिए उस समय स्नान, दान और जप करें। वह काल विष की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है। जन्म नक्षत्र के दिन व्रत की पूर्ति के लिए दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझा जाता है, परंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञानिष्ठ यति ये पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश में कारण होते हैं। जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो, वह ब्राह्मण की पूजा का उत्तम पात्र है।
वह संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है। जो पतन से तराण करता अथवा नरक में गिरने से बचाता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पातर शब्द का प्रयोग होता है। वह दाता का पातक से तराण करने के कारण पातर कहलाता है। गायत्री अपने गायक का पतन से तराण करती है, इसलिए वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस लोक में जो धनहीन है वह दूसरों के धन नहीं देता, और जो यहाँ धनवान है वह दूसरे को धन दे सकता है, उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है वही मनुष्यों का तराण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसलिए दान, जप, होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ऐसा ब्राह्मण ही दान तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसी महर्षियों की मान्यता है। जो सवाल या याचना करने के बाद दिया गया हो वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है। अपने सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला होता है। विप्रो, जो जाति मात्र से ब्राह्मण है और दीनता पूर्ववृत्ति से जीवन बिताता है, उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस बोतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि वेद वेता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्गलोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। शील और उच्च व्यक्ति से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। क्षत्रियों का सूर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से आया हुआ, शूद्रों का सेवा वृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन भी उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति से मिला हुआ है उनके लिए वह उत्तम द्रव्य है। गौ आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीने में कर्म से दान करना चाहिए। गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक और कोहड़ा और कन्या, ये ही 12 वस्तुएं हैं जिनमें गोदान से कायिक, वाचिक और मानसिक पापों का निवारण तथा कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। ब्राह्मण भूमि दान यह लोक और परलोक में प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराने वाला है। तिल का दान बलवर्धक की मृत्यु का निवारक होता है। सुवर्ण का दान जठार अग्नि को बढ़ाने वाला तथा वीर्यदायक होता है। घी का दान पुष्टिकारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि कराने वाला है। ऐसा जानना चाहिए कि धान्य का दान अन्न धन की समृद्धि में कारण होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। लवण का दान षड्रस भोजन की प्राप्ति कराता है। सब प्रकार का दान सारी समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है। विज्ञ पुरुष कुष्मांड के दान को पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। ब्राह्मणों वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोग की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उसका सदा दान करना चाहिए। अक्षोत्तर आदि 10 इंद्रियों के जो शब्द आदि 10 विषय हैं उनका दान किया जाए तो वह भोगों की प्राप्ति कराते हैं तथा दिशा आदि इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट करते हैं। वेद और शास्त्र को गुरुमुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध करा प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई बंधु तथा राजा के भय से जो आस्तिकता बुद्धि या श्रद्धा होती है वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता है जो सर्वथा दरिद्र है। इसके लिए जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है वह वाणी अथवा कर्म द्वारा यजन करे। मंत्र, स्तोत्र, ताजप आदि को वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए तथा तीर्थ यात्रा व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। जिसे किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देवतार्पण बुद्धि से जो कुछ भी दिया अथवा किया जाए वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। तपस्या और दान ये 2 कर्म मनुष्य को सदा करने चाहिए तथा ऐसे ग्रह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण, चमक दमक या सफाई और गुण से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ भी देते हैं वह अतिशय मात्रा में और सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है। उस दान से विद्वान पुरुष यह लोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ यज्ञदान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष होने वाला भोग पाता है। ईश्वर अर्पण बुद्धि से फल का भागी होता है। पृथ्वी आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि, उनके लिए नैवेद्य का विचार, पूजन के विभिन्न उपचारों का फल, विशेष मास, वार, तिथि तथा नक्षत्रों के योग में पूजन का विशेष फल तथा लिंग के वैज्ञानिक रूप का स्वरूप का विवेचन। ऋषियों ने कहा कि साधु शिरोमणि, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान बताइए जिससे समस्त अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, महर्षियों तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला तथा दुख का तत्काल निवारण करने वाला है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम लोग उसको ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभिष्टदायक मानी गई है। निश्चय ही इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखरे अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आए, फिर गंध चूर्ण के द्वारा इसका संशोधन करें। शुद्ध मंडप में रखकर उसे महीन पीसे और साने
इसके बाद हाथ से प्रतिमा बनाए दूध से उसका सुंदर संस्कार करें। इस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हुए हों तथा वह सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। तदंतर उसे पद्मासन पर स्थापित करके आदरपूर्वक उसका पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव की प्रतिमा का, शिव का एवं शिवलिंग का देवी को सदा पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार पूजन सहित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। पुण्य से, पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र पाठ है पूर्वक अभिषेक करें। अगहनी के चावल से नैवेद्य तैयार करें। सारा नैवेद्य एक कुंडव होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए एक कुंडव और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक प्रस्थ नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है। ऐसा जानना चाहिए देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 सेर नैवेद्य अर्पित करना उचित है और स्वयं प्रकट हुए स्वयं भूलिंग के लिए 5 सेर। ऐसा करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इस प्रकार सहस्त्र बार पूजा करने से द्विज सत्यलोक को प्राप्त कर लेता है। 12 अंगुल चौड़ा उसे धोना और 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा था 15 अंगुल चौड़ा जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है जो 4 कुंड के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1 सहस्त्र प्रस्थ नैवेद्य निवेदन किया जाए। जल, तेल आदि गंध द्रव्यों की भी यथा योग्य मात्रा रखी जाए तो उन शिवलिंग की महापूजा बताई जाती है। देवता का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती है, तृप्ति होती है, धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तांबुल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्नपूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जप ये दोनों संपूर्ण अभीष्ट फल को देने वाले होते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करके फिर उन उपचारों से करें। देवताओं की पूजा से उन देवताओं के लोगों की प्राप्ति होती है तथा उनके अवान्तर लोक में भी यथेष्ट वस्तु भोग की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करता हूँ। दिव्य जो तुम लोग सदा प्रोक्षण विघ्नराज गणेश जी की पूजा से भूलोक में उत्तम अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रावण और भाद्रपद मासों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को पौष मास में सतभिषा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 100 या सहस्त्र दिनों में 100 या सहस्त्र बार पूजा करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला यह नित्य पूजन मनुष्यों को पुत्र एवं अभीष्ट वस्तु प्रदान करता है। वह समस्त पापों का शासन है तथा भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करने वाला होता है। विभिन्न वारों में की हुई शिव आदि की पूजा को आत्मशुद्धि प्रदान करने वाले ही समझना चाहिए। वार या दिन, तिथि, नक्षत्र और योगों का आधार समस्त कामनाओं को देने वाला है। इसमें वृद्धि और रक्षा नहीं होता, इसलिए उसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए। सूर्योदय काल से लेकर सूर्योदय काल आने तक एक बार की स्थिति मानी गई है जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के कर्मों का आधार है। विहित तिथि के पूर्व भाग में की हुई देव पूजा मनुष्यों को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है। यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्तम बताया जाता है। ऐसी तिथि का पर भाग ही दिन से युक्त होता है, अतः वही देव कर्म के लिए प्रस्तुत माना गया है। यदि मध्याह्न काल तक तिथि रहे तो उदयव्यापिनी तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि की देव कार्य में ग्राह्य होते हैं। वार आदि का भलीभांति विचार करके पूजा और तप जप आदि करने चाहिए। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की इस प्रकार योजना की गई है। पूजार्थे अनेन इति पूजा, यह पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। पू का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि। वह जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान ये सभी अभिष्ट वस्तुएं हैं। सकाम भाव वाले को अभिष्ट भोग उपेक्षित होता है और निष्काम भाव वाले को अर्थ पारमार्थिक ज्ञान, ये दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ हैं। इनकी योजना करने से ही पूजा शब्द की सार्थकता है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य और नैमित्तिक कर्म कालांतर में फल देते हैं, किंतु काम्य कर्म का यदि भली भांति अनुष्ठान किया हो तो वह तत्काल फल होता है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास और एक वर्ष लगातार पूजन करने से उन कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। उनसे वैसे ही पापों का नाश कर्मशः अक्षय होता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को की हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली है और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। चैत्र मास में चतुर्थी को की हुई पूजा एक मास तक किए हुए पूजन का फल देने वाली होती है और जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हो उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी को की हुई गणेश जी की पूजा एक वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करती है। ऐसा जानना चाहिए। श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र के युक्त सप्तमी तिथि को तथा
माघ शुक्ला सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ तथा भाद्रपद मासों के बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को था केवल द्वादशी को भी किया गया। भगवान विष्णु का पूजन अभिष्ट संपत्ति को देने वाला माना गया है। श्रावण मास में की जाने वाली श्रीहरि की पूजा अभिष्ट मनोर्थ और आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। अंगों एवं उपकरणों सहित पूर्वोक्त गौ आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिसकी फल की प्राप्ति होती है उसी को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का षोडश उपचार पूजन करता है वह उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों द्वारा किया हुआ 12 ब्राह्मणों का पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है।